दैनिक पाठ योजना क्रमांक 11। दोस्तों यहाँ पर लिखी जाती है दिनांक जिस दिन पाठ प्रस्तुत किया गया था और यहाँ पर कक्षा यानी कि कौन सी कक्षा में पाठ प्रस्तुत किया गया और यहाँ पर कालांश। फिर दोस्तों विद्यालय का नाम लिखना है, जिस विद्यालय में आपने पाठ प्रस्तुत किया है उस विद्यालय का नाम, और यहाँ पर समय यानी कि कितने बजे से पाठ प्रस्तुत करना प्रारंभ किया और कितने बजे कंप्लीट हुआ। फिर दोस्तों कितने मिनट लगे वो हमें यहाँ पर फिल करने हैं। फिर दोस्तों हमें फिल करना है संबंध इकाई कौन सी है, विषय कौन सा है, पाठ क्रमांक जो प्रस्तुत पाठ से तब तक पढ़ाए गए हैं वो फिल करेंगे। फिर यहाँ पर पाठ्य प्रकरण में पाठ का नाम लिखना है और पाठों की कुल संख्या कितनी है वो हमें यहाँ पर फिल करनी है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अलग अलग फाइल में अलग अलग आपको फिल करना हो सकता है, आपको अपने हिसाब से फिल करना है। अगर आपकी फाइल में कुछ लिखा हुआ है तो, अगर कुछ लिखा हुआ नहीं है तो आप ये सब प्रारूप अपना सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर एक टेबल ड्रॉ करनी है जिसमें है उद्देश्य और एक तरफ यहाँ पर है अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप साथ साथ फाइल बनाना चाहते हैं तो वीडियो को स्टॉप करते हुए या फिर वीडियो को स्लो मोशन में करके अपनी फाइल को कंप्लीट कीजिए। मैं जल्दी जल्दी बोलने का प्रयास करता हूं ताकि वीडियो छोटा बने और आपका डेटा कम से कम खर्च हो। अब दोस्तों यहाँ पर उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में पहला उद्देश्य लेंगे ज्ञानात्मक, जिसमें अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में लिखेंगे छात्र संसदीय शासन की विशेषताओं का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे, छात्र संसदीय शासन की विशेषताओं का प्रत्यभिज्ञान कर सकेंगे। फिर अवबोध आता है सेकंड, इसमें लिखेंगे छात्र संसदीय शासन को भारत में अपनाए जाने के कारणों को स्पष्ट कर सकेंगे। फिर तीसरा पॉइंट है ज्ञानोपयोग, जिसमें लिखेंगे छात्र भारतीय संविधान में संसदीय शासन की विशेषताओं के अध्ययन को भावी जीवन में व्यवहार में ला सकेंगे। फिर चौथा पॉइंट है कौशल, जिसमें लिखेंगे संसदीय शासन का अर्थ व विशेषताओं के अध्ययन में कुशलता प्राप्त कर सकेंगे। पांचवा पॉइंट है अभिरुचि, जिसमें लिखेंगे छात्र संसदीय शासन को अपनाए जाने के कारणों को जानने में रुचि ले सकेंगे। सिक्स पॉइंट है अभिवर्ती, जिसमें लिखना है छात्र संसदीय शासन के प्रति समीक्षात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। फिर दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न क्या है सहायक सामग्री, जिसमें लिखेंगे संकेतक, श्यामपट, चार्ट, जार्डन इत्यादि। शिक्षण विधि पर विधि में लिखेंगे व्याख्यान विधि और प्रश्नोत्तर विधि। फिर है पूर्व ज्ञान, इसमें लिखना है छात्रों को भारत में संघात्मक व्यवस्था का पूर्व ज्ञान है। फिर यहाँ पर प्रस्तावना पाठोपस्थापन, जिसमें हमें एक टेबल बनानी है और ऊपर लिखना है छात्राध्यापिका क्रियाएं, अगर आप छात्र अध्यापक हैं तो छात्राध्यापक क्रियाएं, इस प्रकार से आपको चेंज करना है और एक तरफ लिखेंगे छात्र क्रियाएं। फिर दोस्तों छात्राध्यापक क्रिया में पहला क्वेश्चन आएगा भारत में कौन सी शासन प्रणाली को अपनाया गया है, तो छात्र क्रिया में लिखेंगे संघात्मक। दूसरा क्वेश्चन है संघात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रमुख कौन होता है, तो छात्र क्रिया में क्या आएगा राष्ट्रपति। भारत में संसदीय शासन को अपनाए जाने के कारण बताइए, तो यहाँ छात्र क्रिया में क्या आएगा समस्यात्मक। फिर दोस्तों यहाँ पर उद्देश्य कथन पाठ्यभिसूचन, जिसमें लिखेंगे छात्रों आज हम संसदीय शासन की विशेषताओं और अपनाए जाने वाले कारणों का अध्ययन करेंगे। फिर दोस्तों आता है प्रस्तुतिकरण पाठ का विकास, जिसमें यहाँ 4 कॉलम की एक टेबल ड्रॉ करनी होती है, जिसमें पहला कॉलम होता है अध्यापन बिंदु का और दूसरा कॉलम होता है छात्राध्यापक छात्राध्यापिका क्रियाएं। तीसरे कॉलम में लिखना होता है छात्र छात्रा क्रियाएं और 4 कॉलम में लिखेंगे श्यामपट सारांश एवं सहायक सामग्री। अब दोस्तों अध्यापन बिंदु में पहला आता है संसदीय शासन का अर्थ, जिसमें यहाँ छात्र अध्यापक छात्राध्यापिका क्रिया में हमेशा ही हम जब भी अध्यापन बिंदु स्टार्ट करते हैं तो पहले विकासात्मक प्रश्न करते हैं। तो दोस्तों विकासात्मक प्रश्न का पहला क्वेश्चन क्या है शक्तियों के संग्रहण के लिए आधार पर शासन के प्रकार बताइए, तो छात्र छात्रा क्रिया में क्या आएगा संघात्मक व एकात्मक। सेकंड क्वेश्चन क्या है एकात्मक शासन में शक्तियों का स्वरूप क्या है, तो दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा गया है केंद्र में एक, और मतलब यहाँ पर क्या है पूरा क्वेश्चन दोस्तों अगले पेज में आया है, यानी कि एकात्मक शासन में शक्तियों का स्वरूप क्या होता है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो छात्र छात्रा क्रियाएं हैं वो इस नेक्स्ट प्रश्न में भी है ए केंद्र में। फिर दोस्तों तीसरा क्या है संसदीय शासन के बारे में आप क्या जानते हैं, तो छात्र छात्रा क्रिया में आएगा निरुत्तर। अब दोस्तों निरुत्तर आते ही छात्राध्यापक कथन बनता है, तो दोस्तों कथन में क्या लिखेंगे कि हमारे संविधान के कुछ लक्षण संघात्मक अवस्था के हैं तो कुछ एकात्मक अवस्था के। संविधान निर्माताओं ने पूरे संविधान में कहीं भी संघ शब्द का प्रयोग नहीं किया है। संसदीय व्यवस्था में संविधान की सर्वोच्च शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय फिर राज्यसभा का राज्यों का सदन होना प्रमुख लक्षण होते हैं। और यहाँ पर दोस्तों छात्र छात्रा क्रिया में लिखेंगे छात्र सुनेंगे, और इस कथन के सामने यहाँ पर श्यामपट सारांश एवं सहायक सामग्री में हम एक श्यामपट चिपकाएंगे जिस पर इस कथन के मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट को लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे कि संविधान निर्माण और कहीं भी संविधान निर्माण में
कहीं भी संघ शब्द का प्रयोग नहीं किया है। फिर दोस्तों यहाँ पर जैसे ही ये कथन कंप्लीट होता है क्या आता है बोध प्रश्न, जो कि इस कथन पर आधारित होते हैं। तो पहला बोध प्रश्न क्या है, संघात्मक व्यवस्था का कोई एक लक्षण बताइए। तो छात्र छात्रा क्रिया में क्या आएगा, संविधान की सर्वोच्चता। फिर यहाँ पर दोस्तों दूसरा अध्यापन बिंदु आता है संसदीय शासन की विशेषताएं, जिसमें छात्र अध्यापिका क्रिया में पहले विकासात्मक प्रश्न करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, कार्यपालिका व व्यवस्थापिका में समन्वय कौन से शासन प्रणाली में होता है। तो छात्र छात्रा क्रिया में क्या आएगा, संसदीय। सेकंड क्वेश्चन है संसदीय शासन की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है। तो छात्र छात्रा क्रिया में लिखेंगे निरुत्तर। अब आता है कथन, अगर आप छात्र अध्यापिका हैं तो छात्र अध्यापिका कथन, और अगर आप छात्र अध्यापक हैं तो छात्र अध्यापक कथन। इसमें लिखना क्या है दोस्तों कि भारतीय संविधान द्वारा संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। इसमें कार्यपालिका व्यवस्थापिका में समन्वय रहता है, और व्यवस्थापिका के बहुमत दल का नेता कार्यपालिका का प्रमुख होता है और उससे प्रधानमंत्री कहते हैं। और तीसरा पॉइंट है प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। चौथा पॉइंट है प्रत्येक मंत्री अपने विभाग के कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है। पांचवा पॉइंट है व्यवस्थापिका एक निश्चित अवधि के लिए निर्वाचित होती है। और 6 पॉइंट है मंत्रिपरिषद समयावधि से पूर्व या लोकसभा को भंग करने की सिफारिश राष्ट्रपति को कर सकती है। और 7 पॉइंट है राष्ट्रपति शासन का संवैधानिक अध्यक्ष होता है, उनकी शक्तियों का प्रयोग वास्तव में मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। और यहाँ पर छात्र छात्रा क्रिया में क्या आएगा, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे वे समझेंगे। फिर दोस्तों इस कथन के सामने श्यामपट सारांश व्यावसायिक सामग्री में एक श्यामपट चिपकाएंगे, जो कि यहाँ पर चिपकाया हुआ है। इसमें लिखेंगे संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका व्यवस्थापिका में समन्वय रहता है। फिर दोस्तों यहाँ पर ये जैसे ही कथन कंप्लीट होता है क्या आता है बोध प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन क्या है, प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद का लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होना शासन की कौन सी प्रणाली में पाया जाता है। तो छात्र छात्रा क्रिया में क्या लिखेंगे, संसदीय प्रणाली में। फिर दोस्तों यहाँ पर तीसरा अध्यापन बिंदु आता है संसदीय शासन के अपनाए जाने वाले कारण। तो यहाँ पर अध्यापक छात्र अध्यापक क्रिया में क्या लिखेंगे, विकासात्मक प्रश्न। तो दोस्तों इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, भारत में संसदीय व्यवस्था को अन्य व्यवस्थाओं से माना जाता है। तो छात्र छात्रा क्रिया में आएगा बेहतर व्यवस्था। दूसरा क्वेश्चन क्या है, संसदीय शासन के बेहतर होने व अपनाए जाने के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं। तो छात्र छात्रा क्रिया में आएगा निरुत्तर। अब दोस्तों कथन आता है, तो कथन में यहाँ पहला पॉइंट लिखा गया है, आजादी से पहले ब्रिटिश शासन में आंशिक उत्तरदायी वाली संसदीय प्रणाली के अनुसार शासन हो रहा था, अतः भारतीय नेताओं और जनता को इस व्यवस्था का थोड़ा बहुत अनुभव पहले से था। सेकेंड पॉइंट में लिखेंगे शासन को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए संसदीय व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे हम शासन कार्यों की कुशलता के लिए कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका से जुड़ाव पर बल देना चाहते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर छात्र छात्रा क्रिया में छात्र ध्यान से सुनेंगे, और यहाँ कथन के सामने हमें श्यामपट भी चिपकाना होता है, जो कि चिपकाया हुआ नहीं है दोस्तों, आपको चिपकाना है, जिसमें इस कथन के इंपॉर्टेंट फैक्ट को लिखना है। फिर दोस्तों ये जैसे ही कथन कंप्लीट होता है क्या आता है बोध प्रश्न। तो बोध प्रश्न क्या लिखा गया है, संसदीय व्यवस्था को अपनाए जाने का कोई कारण क्या है। तो यहाँ छात्र छात्रा क्रिया में क्या आएगा, जनता के प्रति शासन का उत्तरदायित्व। फिर दोस्तों ये जैसे ही लेसन कंप्लीट होता है क्या आता है पुनरावृत्ति एवं मूल्यांकन प्रश्न, जिसमें दोस्तों हमें इस लेसन पर आधारित क्वेश्चन करने होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कार्यपालिका व व्यवस्थापिका में समन्वय शासन प्रणाली में होता है, यानी कि स्पेस जो फील्ड हर जगह फील करनी है वो दोस्तों क्वेश्चन है, जिसमें ऑप्शन है संसदीय और अध्यक्षात्मक। दूसरा क्वेश्चन है संसदीय शासन प्रणाली की कोई 5 विशेषताएं बताइए, और गृह कार्य में लिखेंगे संसदीय शासन को भारत में अपनाए जाने वाले कारणों को स्पष्ट कीजिए। फिर दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है परिवीक्षण प्रश्न, जिसमें यहाँ पर लिखनी है क्रम संख्या, यानी कि पाठ की कौन सी क्रम संख्या है, और यहाँ पर दिनांक यानी कि किस दिन पाठ प्रस्तुत किया गया है, और यहाँ पर कक्षा लिखेंगे यानी कौन सी कक्षा में ये पाठ पढ़ाया गया, और यहाँ पर विषय यानी कि ये जो पाठ है वो कौन से विषय पर आधारित है, और प्रकरण व शीर्षक में लिखना है उस पाठ का नाम, और कक्षा विद्यापक विषयाध्यापक हस्ताक्षर एवं टिप्पणी में दोस्तों क्या करना होता है, जो नागरिक शास्त्र के अध्यापक होते हैं वो हमारे पाठ पढ़ाने का निरीक्षण करते हैं और वो टिप्पणी के आधार पर लिखते हैं कि हमने पाठ किस प्रकार से प्रस्तुत किया है, और वही यहाँ पर हस्ताक्षर